सीएम नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं हाथ हिलाते हुए, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी गमछा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। और ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। आज उनका बिहार का ये दौरा है, 7वां दौरा है इस साल का। और इस समय आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, उन्होंने निरीक्षण भी किया है। इस पुल के ऊपर काफिला गुजरा भी है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री, बिहार के दोनों ही उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। और उसके बाद पुल पर जाकर घूमे भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर चल रहा था, उसकी तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। और बड़ी संख्या में महिलाएं, स्पेशली खासतौर पर महिलाएं बड़ी संख्या में वहां पर दिखाई दी हैं। प्रधानमंत्री वो हाथों में तिरंगा लहरा रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ में गमछा लिया और गमछा ही लहरा दिया। तो बिहार की पहचान। तो ये तस्वीरें, बिहार में इस साल चुनाव है और उससे पहले ताबड़तोड़ सौगात बिहार को मिल रहे हैं। और आज राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों ही प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये सौगात मिली है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, बड़ा खास मोमेंट था, सांस्कृतिक कार्यक्रम। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री एक साथ हाथ में हाथ लिए हुए फिर भ्रमण करते हुए। बिल्कुल, देखिए ऐतिहासिक पल बहुत हो सकता है, क्योंकि ओंटा सिमरिया पुल जो है ये काफी वक्त से जो है ये मतलब बंद रहा था। और प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास भी किया था, उद्घाटन भी आज वही कर रहे हैं। और पटना को बेगूसराय से जोड़ने वाला ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं अब ये पुल है जो गंगा के ऊपर जो बना है। और दरअसल इसके बनने से जो पटना और बेगूसराय ही नहीं बल्कि दक्षिण और उत्तर बिहार की दूरी जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि पुराना पुल जो इसकी नदी पर बना हुआ था, राजेंद्र पुल, वो काफी पुराना था और जर्जर स्थिति में हो चुका था, इसलिए वहाँ लगातार जाम भी लगा रहता था। तो इसीलिए इस नए पुल का जो है उसके बारे में सोचा गया था और उसका शिलान्यास भी मोदी ने किया था कुछ वक्त पहले और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। और इस पुल के बनने के बाद, जैसा कि मैं बता रहा था, बेहद महत्वपूर्ण पुल है। और प्रधानमंत्री को भी हम देख सकते हैं तस्वीरों में, वो उन्होंने उद्घाटन किया है इस पुल का। और एक तरीके से अब नया लाइफलाइन इसे कह सकते हैं, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार को जोड़ने वाला। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं जब आपका समय बचता है। और ये जब पूरा हो गया, शिलान्यास के समय में भी हम मोदी पहुंचे थे, तो उद्घाटन के समय में भी वही पहुंचे और वही तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। और तमाम प्रदेश के जो और मंत्रीगण हैं वो भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर देखने को मिला, जहां पर बिहार की संस्कृति की झलक देखने को मिली और उसे प्रधानमंत्री मोदी ने देखा भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा उसमें कई बड़ी बातें रही। उसमें गरीबों को घर से लेकर आतंकवादियों के लिए संदेश था। बिहार की धरती से जो संकल्प लिया था वो पूरा होता है, ये भी कहा। आरजेडी निशाने पर थी, कांग्रेस पार्टी निशाने पर रही। बिहारियों से नफरत है कांग्रेस को, ये भी कहा। डेमोग्राफी बदल रही है, वो भी कहा। अब उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला ये पुल है। और हमारे संवाददाता भी अभी बता रहे थे कि लगभग 1 घंटे का समय इससे बचने वाला है। और हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। रोहित, कितना समय लगा इस पुल को बनने में? देखिए, ये जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसका शिलान्यास भी जो है वो कुछ साल पहले किया हुआ था। और आज ये पुल बनकर तैयार हो गया है। तकरीबन ये 8 किलोमीटर लंबा पुल है गंगा के ऊपर। और पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी जो होता है उसका इस्तेमाल के लिए किया गया है। और तकरीबन ये 1900 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनकर तैयार हुआ है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि पुराना पुल जो था इसके समानांतर राजेंद्र पुल, वो काफी पुराना हो चुका था, जर्जर स्थिति में था, हमेशा जाम की स्थिति वहां लगी रहती थी, रिपेयर भी चलते रहता था उससे पुल का। इसीलिए उस पुल के समानांतर ही ये नया पुल जो है वो बन के तैयार हो गया है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये दरअसल नेशनल हाईवे 31 का ही ये हिस्सा है। ये पुल ओंटा से सिमरिया तक जो नया पुल बना है, 8 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल है। तो मैं बिहार के लिए कह सकते हैं बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार दे रहे हैं। और इसी कड़ी में
आज ये पुल का भी उद्घाटन जो है एक बड़ी सौगात के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। और इसीलिए शायद आप गौर करेंगे कि प्रधानमंत्री ने इस पुल के उद्घाटन के लिए बोधगया से नहीं बल्कि वो खुद अब वहाँ पहुंचे हैं, सिमरिया पहुंचे हैं, बेगूसराय पहुंचे हैं। इस पुल का एक अलग से शिलान्यास का कार्यक्रम जो है वो इस समय चल रहा है। यानी प्रधानमंत्री भी समझ रहे हैं कि कितनी जरूरत है इस पुल की और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। और इसीलिए बोधगया ही से नहीं इसका उद्घाटन किया गया बल्कि खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। और तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ नजर आ रहे हैं और इस पुल का उन्होंने सिमरिया पहुंचकर इसका उद्घाटन किया है। जी रोहित, आप बने रहे, हम तस्वीरें भी साथ साथ में दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा। आप देखेंगे उनके हाथ में गमछा जो उनके गले में दिखाई दे रहा जब वो भ्रमण कर रहे थे सड़क पर, या आपने रिबन काटते हुए, फीता काटते हुए उनको ये देखा, उनके गले में गमछा। लेकिन जब लोगों की तरफ देखा, वो झंडे लहरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, तो पीएम ने अपने गले से उस गमछे को उतारा और उसके बाद उसको लहरा। ये भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है जो आप इस समय तस्वीर में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार का हाथ उठाए हुए वो लोगों की तरफ देख रहे हैं। मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये दोस्ती क्या दर्शाता है? जेडीयू और बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, रोहित, नीतीश कुमार हाथ उठाए हुए लोगों की तरफ देखते हुए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ अपने आप में बयान करता है। दोस्ती तो बयान करता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता है कि एकजुटता और जो एक दूसरे में जो विश्वास जो अब दोनों नेता दिखा रहे हैं वो कहीं न कहीं यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा था। क्योंकि दो बार ऐसा हुआ था पूर्व में कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे। तो नीतीश कुमार को लेकर कहीं न कहीं एक अविश्वास की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते थे। लेकिन अब जब वो एक बार फिर से आए हैं, पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आए थे, तो उसके बाद कई मौकों पर नीतीश कुमार इस बात का एहसास दिलाते रहे हैं कि वो अब एनडीए में आ गए हैं, पुराने लोगों के साथ आ गए हैं, पुराने दोस्तों के साथ आ गए हैं। और ये फ्लाईओवर पे जो आप तस्वीर, जो पुल के ऊपर माफ कीजिएगा, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से ये दोस्ती दोनों नेताओं के बीच में जो है, जो बॉन होमी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जो याराना जो एक कह सकते हैं नजर आ रहा है, वो बहुत कुछ बयान कर रहा है कि अब ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल वो दोस्ती दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो